अगर एक पाल घर में वहाँ मारा जाता है तो महाराष्ट्र सरकार को गिराने की तैयारी यही मीडिया करती है। और आज उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ब्राह्मणों की हत्या नहीं होता हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन साधु संतों की हत्या नहीं हो, कोई ऐसा दिन नहीं है उत्तर प्रदेश में जिस दिन बहन बेटियों के आबरू के साथ खेला न जाता हो। आज बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, पसीना टप टप पड़ रहा है। योगी बाबा से कह दीजिए कि आज गाजियाबाद साहिबाबाद में ठंडा नाम रख दे माहौल का तो ठंडा मौसम हो जाएगा। हद कर दिया, बेवकूफ़ बनाने का भी एक हद होता है। तो अब जय श्री राम नहीं, उससे पहले जय परशुराम, राम बाद में पहले परशु। अब परशु से काम चलेगा। इन लोगों को क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, फिर धधक उठा पौरुष बल का, त्राहि माम कर समुद्र पधारे। तो अब परशुराम जी आ रहे हैं इस धरती पर, उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर, और इन आताताइयों का विनाश। योगी जी का सुपड़ा साफ होगा। उल्टा कर रहे हैं। जैसे वाल्मीकि जी मरा करते करते राम राम करने लगे थे, तो ये जो हमारे लिए सुपड़ा साफ कर रहे हैं उनका पूरा ही साफ हो जाएगा। योगी जी पूरे साफ हो जाएंगे। अब यहाँ घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ काम करने वालों की ज़रूरत है। उनके गृह क्षेत्र का हाईवे तो बनाना ही गड्ढा में डूबा पड़ा है, तो उसको बताएं। और हम बताते हैं तो हम पर मुकदमा ठोकते हो। ठोक लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जेल जाएंगे, बेल होगा, फिर आके खेलेंगे तेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2022 में थोड़ा दौड़ाइए के मानेंगे। और जी तंबू का खंबू तो उखाड़ेला, हम सब पहलवाने ना आदमी हैं। जो समाजवादी लोग होता है वो पहलवान होता है। कहीं से कहीं तो कितना बड़का तंबू होगा ना उनका, हम तो तंबू में बम्बू लगा देंगे और देखते रहिएगा तमाशा क्या होता है। 3 बार विधायक रह चुके पूर्व, उनकी आज हत्या हो जाती है, गोलियों से भून दिया जाता है। आप इसको किस नज़र से देखना चाहते हैं? आप ये देखो ना जनाब कि विधायक की हत्या हुई, लेकिन विधायक की हत्या किसके सामने हुई है? योगी बाबा की पुलिस के सामने। योगी बाबा की पुलिस जो है वहाँ ऑलरेडी मौजूद रहा, और पुलिस के सामने हत्या हो जाना, वो भी पूर्व विधायक, 3 बार का विधायक, जनसेवक, और उनके बेटा भी जो है मरणासन पे पड़ा हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो एक ही मैं समझता हूं कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री कम और जाति विशेष के मुख्यमंत्री ज़्यादा हो रहे हैं। अगर वो पूरे उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के मुख्यमंत्री हो, सिर्फ कहने के लिए सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ नहीं है। सबका विनाश करने की तैयारी जो है ये योगी बाबा कर दिए हैं, और इनका पुलिस जो है बिल्कुल मूक दर्शक बन करके तमाशा देख रहा है। इसका सबसे बड़ा एक और उदाहरण आपने देखा, उसी कानपुर में एक अपराधी आत्मसमर्पण करता है, विकास दुबे, उसकी हत्या हो जाती है। और एक अपहर्ता संजीत यादव जो इंजीनियर था, उसका अपहरण कर लिया जाता है भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा। अपहरण के बाद 30 लाख की फिरौती भी उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने ही दिया जाता है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस खुद अपने हाथों से वहाँ पैसा पहुँचाता है, और वो पैसा लेके वो भाग जाता है। पैसा लेकर के अपहर्ता भागता है, और बाद में उस बेचारे संजीत यादव की डेथ बॉडी मिलती है। उस परिजनों पे क्या गुजर रहा होगा, प्रदेश के लोगों पे क्या गुजर रहा है, इसकी कल्पना करने मात्र से ही जो है आत्मा सिहर उठता है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पुलिस तो पकड़ लेती है जितने भी गुनहगार हैं, लेकिन उन पर उस तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती जो जनता चाहती है, ऐसा क्यों? पुलिस, देखिए पुलिस वही है, लेकिन पुलिस आज गुलाम बन के काम कर रही है, सरकार की मुट्ठी में अपना वर्क कर रही है। एक तरफ अगर कोई मामला बनता है तो सरकार उसे निर्देशित करती है कि फलाने व्यक्ति के ऊपर आपको इस तरीके का मुकदमा दर्ज करना है, और उस व्यक्ति पे चाहे जितनी भी गंभीर धाराएं हों, अगर वो सरकार की गोद में खेलने वाला अपराधी है, सरकार के संरक्षण में वो पल बढ़ रहा है, तो उसे 151 भी धारा लगाने में पुलिस को नानी याद आ जाती है। आखिर ऐसा ही क्या है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल चुप्पी साधी बैठे हुए है? ऐसा क्यों? और भी तो राज्य हैं, यहाँ तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। देखिए उत्तर प्रदेश तो रावण राज, जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज, भूमाफिया राज जो कहले कम है। लेकिन इसके साथ साथ मैं इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानता हूं अपने देश के नौजवानों का, अपने प्रदेश के नौजवानों को। अरे भैया नौजवानों, देश का संविधान 1950 में हमें मिला, हम लोग भारतीय हैं, लेकिन आज हम भूल गए। उस संविधान के तहत हमें कहा गया कि आप सब भारतीय हो, आपका समान अधिकार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर के हो।
लेकिन ये सरकार की बातों में आकर के हिंदुस्तान का नौजवान जो है अपने पथ से भ्रष्ट हो चुका है। और जब तक हिंदुस्तान का नौजवान सड़कों पर आकर, उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पर आकर इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं करता है, ये सरकार यूं ही निरंतर मतवाले हाथी की तरह हम गरीबों को, नौजवानों को, दलितों को, किसानों को, अल्पसंख्यकों को रौंदता रहेगा। और ये मत सोचो नौजवानों की ये हमारी बारी है, आने वाला कल तुम्हारे लिए भी वो हाथी तुम्हारे सर को भी कुचलने का काम करेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ अपने प्रदेश और देश के नौजवानों से कि है नौजवानों, तुम भगत सिंह के अनुयायी हो, तुम चंद्रशेखर आज़ाद के अनुयायी हो, तुम्हें हिंदुस्तान से प्यार है, तो हमारा आज जो मीडिया, कहीं ना कहीं मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। आज मीडिया वो चीज़ें हमें परोस के दिखा रही है टेलीविज़न पे जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है कि हमें रोज़गार कैसे मिले, हमें आवश्यकता है कि किसानों की आत्महत्या किस प्रकार से रुके, हमें आवश्यकता है कि हमारी बहू बेटी बहन की इज्जत किस प्रकार बचे, उस पर डिबेट हो। लेकिन आज की गोदी मीडिया बिल्कुल ही हिंदुस्तान के नौजवानों को और लोगों को बरगलाने का ठेका ले लिया है और सरकार का सिर्फ चेहरा किस तरीके से प्रमोट हो उस पे इनका ध्यान है। हम हिंदुस्तानियों पे इनका ध्यान नहीं है साहब। कि देश की जो हालात है बद से बदतर होती चली जा रही है क्योंकि युवाओं के पास नौकरी नहीं है। देश की आर्थिक मंदी जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, लोगों के पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर बातचीत अगर किया जाना चाहिए तो अब देखा यह जा रहा है कि भारत की जो सरकार है, जो उनके बैठे हुए लोग हैं, जो मीडिया है, वो लगातार कंगना खेल रहे हैं। इसमें क्या भलाई होने वाली देश की? यही तो हम कह रहे हैं कि जुमलेबाजों की सरकार, हमें चाहिए रोजगार। जुमलेबाजों की सरकार, हमें चाहिए रोजगार। कभी रिया, कभी कंगना रनावत, यही तो मैं कहना चाहूँ कि ये परोस रहे हैं जबरन हमारी थाली में। हमारी इच्छा है कि मैं रोटी दाल खाऊं, लेकिन ये कहते नहीं कंगना रनावत को पढ़ो, कंगना रनावत का देखो, वो क्या कहते हैं रिया का देखो, सुशांत का देखो। अरे हम पूछ रहे हैं कि हमें वो पुलवामा में जो शहीद हुआ उसके बारे में तो कुछ बता दो कि उसका हत्यारा कौन है, उसके बारे में कोई दिखा के राजी नहीं। हम कहते हैं कि हमारे प्रदेश में हत्याएं क्यों हो रही है उसके बारे में दिखाओ। अगर एक पाल घर में वहाँ मारा जाता है तो महाराष्ट्र सरकार को गिराने की तैयारी यही मीडिया करती है। और आज उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ब्राह्मणों की हत्या नहीं होता हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन साधु संतों की हत्या नहीं हो, कोई ऐसा दिन नहीं है उत्तर प्रदेश में जिस दिन बहन बेटियों के आबरू के साथ खेला न जाता हो। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश को राम राज की संज्ञा सिर्फ कहा कि ये वो सरकार है कि सिर्फ नाम बदलने में माहिर है, नाम बदलने में माहिर है। आज बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, पसीना टप टप पड़ रहा है। योगी बाबा से कह दीजिए कि आज गाजियाबाद साहिबाबाद में ठंडा नाम रख दे माहौल का तो ठंडा मौसम हो जाएगा। हद कर दिया बनाने, बेवकूफ़ बनाने का भी एक हद होता है। इसलिए कह रही है कि इस युग में 3 ही नाम है, मोदी, योगी और जय श्री राम, और आने वाले समय में यही राम चलने वाला है। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। जब जब इस धरती पर आताताइयों का ताकत बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु का छठा अवतार भगवान परशुराम इस धरती पर 17 बार आए हैं और ऐसे राक्षसों का विनाश करने का काम किया है। और फिर अब पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया को भगवान परशुराम याद आने लगा है, क्योंकि अब धरती पे आवश्यकता है भगवान परशुराम की। और माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव से पहले भव्य मूर्ति 108 फीट मूर्ति भगवान परशुराम का लगा करके ये आगाज देना चाहते हैं उन आताताइयों के। आताताइयों सावधान हो जाओ, भगवान परशुराम आ रहा है, तुम्हारा विनाश निश्चित है। तो अब जय श्री राम नहीं, उससे पहले जय परशुराम, राम बाद में, पहले परशु। अब परसों से काम चलेगा। इन लोगों को क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, 3 दिन तक भगवान राम रास्ता मांगे न, समुद्र से रास्ता नहीं मिला। फिर धधक उठा पौरुष बल का, त्राहि माम कर समुद्र पधारे। तो अब परशुराम जी आ रहे हैं इस धरती पर, उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर, और इन आताताइयों का विनाश निश्चित। और उत्तर प्रदेश का कार्यभार विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव के हाथ में होगा। अच्छा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आप जैसे लोगों की आवाज़ें दबा दी जाती हैं, जब आप लोग सड़कों पे उतरते हैं तो आप लोगों पे NSA लगा दिया जाता है, तो आवाज़ें दबा दी जाती हैं। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। देख लिया है देखेंगे तेरे दामन में कितना दम है, देख लिया है देखेंगे तेरे जेल में कितना जगह है। अरे हम समाजवादी हैं, समाजवादियों का पहचान ही संघर्षों से हुआ है। समाजवादी सत्ता का लालची नहीं है,
समाजवादी देश और समाज का प्रेमी है, समाजवादी किसानों का प्रेमी है, क्योंकि जिस देश का किसान खुशहाल होगा उस देश का हर व्यक्ति खुशहाल। ये कह रहे हैं सुपड़ा साफ होगा। योगी जी का सुपड़ा साफ होगा, उल्टा कर रहे हैं। जैसे वाल्मीकि जी मरा मरा करते करते राम राम करने लगे थे, तो ये जो हमारे लिए सुपड़ा साफ कर रहे हैं उनका पूरा ही साफ हो जाएगा। योगी जी पूरे साफ हो जाएंगे। अब यहाँ घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ काम करने वालों की ज़रूरत है। उनके गृह क्षेत्र का हाईवे तो बनाना ही गड्ढा में डूबा पड़ा है। और हमारे अखिलेश जी देख लीजिए, 22 महीना में वो प्लेटफॉर्म दे दिए हैं कि अभी जंगी जहाज उतारना पड़ेगा। अगर जंग होगा ना चाइना से तो जय जय अखिलेश, जय जय अखिलेश हम लोग करेंगे। जब वहाँ जाकर के एयरपोर्ट वहाँ फ्लाइट उतरेगी, जंगी जहाज हमारी उतरेगी। आप रोजगार की बात करते नहीं हैं, खाली अंग्रेजी बतियाते हैं ढिसुम ढिसुम। ऐसे काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान की जनता आपकी बात को समझ चुका है। हिंदुस्तान की जनता बस आने वाले चुनाव का इंतजार कर रहा है, अपना अंगूठा दबाएगा और आपको दौड़ाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अंगूठा कहीं भी दबाइए बीजेपी को ही वोट जाएगा। वो नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। अब बहुत ही खेल खेल लिए, हम इन्हीं से सीखे हैं कि कैसे राजनीति होता है। आज तक जो हम राजनीति कर रहे थे, भगवान रामचंद्र जी वाला राजनीति कर रहे थे हम लोग। ये रावण वाला कर रहा है, ये सब जो है ना रावण वाला राजनीति कर रहा है कि जैसी दबा हुआ व्यक्ति तो उसको इतना दबा दो कि वो उठ ना पाए। और हम लोग हमेशा भगवान राम के मार्ग पर बताए सब लोगों से मिलते रहे, जुलते रहे, विपक्षियों को भी राजनीतिक विरोधी माने। लेकिन ये राजनीतिक विरोधी को विपक्षियों को अपना कट्टर दुश्मन मानता है और विपक्षियों का धर्म बनता है कि सरकार अगर गलत कर रहा हो तो उसको बताएं। और हम बताते हैं तो हम पर मुकदमा ठोकते हो। ठोक लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, जेल जाएंगे, बेल होगा, फिर आके खेलेंगे तेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2022 में थोड़ा दौड़ाइए के मानेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में कुछ डंका बजने वाला है? बिहार में तो एकदम टपाटप होगा जी। बिहार का जनता इतना फूकल है ना, इतना फूकल है कि पलटू चाचा एगो और मोदी वहाँ भी बैठल है, वो बड़ा फूकल है वो मोदी जी से। सुशील मोदी नाम है उनका, यानी कि काम कुछ भी नहीं। पार्टी से लिए कह रहे हैं कि इस बार जो तंबू लगाया है चुनाव का बीजेपी वालों ने, वो बहुत मजबूत लगाया, उखाड़ने से भी नहीं उखड़ेगा। वो बसबारी में जाके जो LED लगाए हैं कि देख लो हमारा वर्चुअल रैली, और जनता का कह रहा है कि आवा ना हो, तोरे हम इंतजार कर रहे हैं। जो टीविया पर देख रहे हैं चेहरा, और टूटल का चप्पल सब रखे हुआ एकदम खाता पर रख रख के, तखा जो होता है नौकरा पर रख ले हैं सब, कि जब आएगा तो इन नेताओं का स्वागत किया जाएगा और साथ साथ वो गोदी मीडिया का भी स्वागत हो। मजबूत है सर, बता रहे हैं। और जी तंबू का खंबू तो उखाड़ेला, हम सब पहलवाने ना आदमी हैं। जो समाजवादी लोग होता है वो पहलवान होता है। कहीं से कहीं तो कितनों बड़का तंबू होगा ना उनका, हम तो तंबू में बम्बू लगा देंगे और देखते रहिएगा तमाशा क्या होता है।